नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का एक बढ़िया क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछा गया है। स्टूडेंट्स को रिलेटिवली ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको सही किया। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये जो पूछा गया था वो एससीक्यू फॉर्मेट के अंदर पूछा गया था और एससीक्यू के अंदर इजी होता है, 4 ऑप्शन में तो एक ही आंसर आएगा। पर अच्छी बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी का ये रिस्पॉन्स नेशन वाइज देके मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आप देखिए 12.51 यानी कि ये हुए 19,465% स्टूडेंट है, 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया +3। ऑल्दो देयर वाज नेगेटिव मार्किंग एज वेल, नेगेटिव वाले भी बहुत सारे हैं, 35% स्टूडेंट ऐसे हैं। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट आप देखिए 35 एंड 12 47% स्टूडेंट्स ने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मेन एग्जाम के अंदर सॉल्व किया। तो ये बहुत बढ़िया एक इंडिकेशन है कि इंडिया में बिगर चैप्टर्स को भी स्टूडेंट बहुत हेड ऑन ले रहे हैं आजकल, बहुत अच्छी बात है। 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -1 लिया होगा, 50% के आसपास इन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देयर इज अ बॉक्स, देयर आर 8 रेड एंड 3 ब्लू एंड 5 ग्रीन बॉल्स आर देयर एंड देयर इज अ बॉक्स 2 जिसके अंदर 24 रेड 9 ब्लू एंड 15 ऐसे कुछ करके डिटेल्स दे रखी हैं चारों बॉक्सेस की। ठीक है, फिर अ बॉल इज चोजन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स 1 एंड कॉल दिस बॉल बी। ठीक है, तो बॉक्स 1 से बॉल निकाला गया, उसको बोला गया दिस इज द बॉल बी। ठीक है, बॉल बी इज रेड देन बॉल इज चोजन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स सेकेंड बॉक्स। इफ इट इज ब्लू देन इट इज रैंडमली चोजन फ्रॉम द बॉक्स 3। इफ इट इज ग्रीन देन बॉल इज चोजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 4। पहले वाले बॉक्स से एक बॉल निकाला जाता है जो उसका कलर होता है, क्योंकि बॉक्स 1 के अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर रेड है तो फर्स्ट सेकंड वाले बॉक्स को से एक बॉल और निकाला जाएगा, अगर ब्लू है तो थर्ड वाले बॉक्स से, और अगर ये ग्रीन है तो फिर फोर्थ वाले बॉक्स से बॉल को निकाला जाता है। ऐसा कुछ प्रोसीजर यहाँ पर बना रखा है। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जितना जल्दी हम जो इसकी लैंग्वेज है, जो रूल्स हैं इस पे बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से, उससे जितना जल्दी हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, सवाल उतना स्पीड से सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात तो हमें इसके अंदर जो रीडिंग हमारी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को पढ़ने की हमें आदत होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देयर इज़ अ बॉक्स 1, तो पहले मैं बॉक्सेस बना देता हूँ। सो बॉक्स 1 की कहानी यहाँ लिख देते हैं। इज़ द फर्स्ट बॉक्स B1 जिसके अंदर 8 रेड है, 8 रेड है, 3 ब्लू है और 5 ग्रीन है। दे आर फ्यू मोर बॉक्सेस, B1 B2 तो हो चुका है, B3 B2 के अंदर 24 रेड है, 9 ब्लू है एंड 15 ग्रीन है, ताकि हमें बाबा उधर नहीं देखना पड़ेगा। देन देयर इज अ बॉक्स B3 के अंदर हमें 1 ब्लू है, 12 ग्रीन है एंड 33 येलो है। ओके, एंड बॉक्स 4 B4 के अंदर क्या सिचुएशन है, दे आर 10 ग्रीन एंड 10 ऑरेंज एंड दे आर 6 वाइट बॉल। ठीक है, अ बॉल इज चोजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 1। ठीक है, आइए बॉक्स 1 से एक बॉल निकाला गया। ठीक है, 3 केस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि बॉक्स 1 के हिसाब से देखिए तो भाई ये रेड है, दूसरा ये हो सकता है कि ये ब्लू वाला बॉल है, और अगला वाला केस हो सकता है कि ये एक ग्रीन वाला बॉल है। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम पूरे एक्सपेरिमेंट को इवेंट्स बनाकर अगर सॉल्व करें तो फिर वो हमारे लिए एक प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इससे बॉक्स 1 से रेड आए, दिस इज़ एन इवेंट E1, ब्लू आएगा दिस इज़ इवेंट E2 और ग्रीन आया है दिस इज़ इवेंट E3। तो इनकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब आप देखिए E1 इवेंट हो यानी बॉक्स 1 से रेड आए, रेड टोटल बॉल्स हैं कितनी, 3, 5, 8 और 8 16 टोटल बॉल्स हैं। उसमें से रेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, 8/16 विच इज़ कमिंग एज हाफ। वहीं पर हम E2 की बात करते हैं कि अगर ये ब्लू आए, ब्लू अपने पास 3 है तो दिस इज़ 3/16, और E3 ये हम चाहते हैं कि ग्रीन आए, ग्रीन 5 है, इट इज़ 5/16। समझ में आ गया। तो बॉक्स 1 से 3 प्रोसेस बन सकते हैं। फर्स्ट वाला है रेड, दूसरा वाला है ब्लू, तीसरा वाला है ग्रीन। ये अब तक कितने स्टेटमेंट हो गए, हमने इसको डिकोड कर लिया। पहला स्टेटमेंट डिकोड हो गया, दूसरी लाइन डिकोड हो चुकी है। अब हम यहाँ आ गए।
द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट वन ऑफ द चोजन बॉल इज वाइट, हम चाहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द चोजन बॉल इज वाइट गिवन दैट इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन। तो दे आर टू इवेंट्स, हम क्लियरली इनको स्पेसिफाई कर लेते हैं। दे आर मेकिंग द फर्स्ट इवेंट ए एंड द सेकेंड इवेंट एज बी। द फर्स्ट वाले को ए इवेंट बोल देते हैं, क्या है वो, वन ऑफ द चोजन बॉल्स इज वाइट, ये है इवेंट ए। एंड द सेकेंड वन इज एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन। ठीक है, हुआ क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट कि ए इवेंट हो जाए गिवन दैट दिस हैज हैपेंड, तो ये हो चुका है, बी हो चुका है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन, ये हो चुका है। उसके बाद हमसे पूछा है कि वन ऑफ द चोजन बॉल इज वाइट। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर। तो दिमाग में इस बात को रखेंगे। अब सुनिए, जब रेड आता है तो कौन से बॉक्स की तरफ जाते हैं वो देखिएगा। इफ इट इज अ रेड तो हम जाते हैं बॉक्स B2 की तरफ। अगर ये रहता है ब्लू तो हम बॉक्स B3 की तरफ जाते हैं, और ग्रीन रहता है तो हम जाते हैं बॉक्स B4 की तरफ। चाहते क्या हैं हम, प्रोबेबिलिटी बी की बात कर रहे हैं कि बी हो चुका, बी का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर बी। अब आप बताइए, पहले वाले सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो E1 होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाएगी, E1 होना चाहिए। E1 होने के बाद B के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर E2 होना चाहिए। E2 होने के बाद B इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली E3 होना चाहिए, और E3 होने के बाद B इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आइए, B कौन सी इवेंट है, जो लास्ट में लिखा हुआ है दैट चोजन बॉल एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ग्रीन। चलिए बी को लिखना शुरू करते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटीज पता है हमें, हाफ है। अब जब मैं E1 हो चुका है तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, B2 में। तो B2 के अंदर मैं चाहता हूँ B वाली इवेंट हो, तो B2 के अंदर ग्रीन कितना है देखिए आप, ये रहा, एक बॉल यहाँ से निकाला जाएगा। 24, 9 एंड 40, 15 आपके पास है, इसमें से ग्रीन है 5, 15 आपके पास फेवर में है। टोटल बॉल्स कितना है, 15 प्लस 9 इज 24, 24 एंड 24 इज 48। दिस इज इन द फेवर। तो पहला इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले बॉक्स से रेड आया, रेड आने के बाद क्वेश्चन में गिवन है हम जाएंगे सेकंड वाले बॉक्स की तरफ, फिर वहाँ से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। वहाँ पर एक वर्ड लिखा है एटलीस्ट। इस प्रोसेस में एक ही ग्रीन बॉल आ सकती है, क्योंकि पहले रेड आ गया है तो यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक ही ग्रीन आ सकता है B2 के अंदर। दूसरे वाले पे पहुँचे क्या कि पहले वाले बॉक्स से ब्लू बॉल आया हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/16। इसके बाद हम पहुंच गए हैं किसके बाद, बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 के अंदर 1 ब्लू है, 12 ग्रीन है और 3 येलो है। तो यहाँ पर ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन आपके पास 12 है, सो 12 आएगा फेवर में, और अपॉन में आएगा आपके पास से दिस इज 13 एंड 3 इज 16, दिस इज 16 है ना, 12/16 अपने पास आता है। फिर आते हैं हम तीसरे वाले की तरफ। तीसरा वाला कहता है कि आपने ग्रीन निकाल लिया है, तो ग्रीन आए फर्स्ट टाइम में, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 5/16। अब सोचिए, फर्स्ट वाले बॉक्स से पहले ही ग्रीन आ चुका है, हमें बोला है एटलीस्ट एक ग्रीन आ जाए। अब जो हम B4 पे जाएंगे इसके बाद, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि कोई सा भी कलर का बॉल आए B4 से, ग्रीन तो आ ही चुका है। यही बोला था एटलीस्ट एक बार ग्रीन आए, चाहे 10 ग्रीन में से कोई एक ग्रीन बाहर आ जाए, 16 ऑरेंजेस में से कोई भी एक बाहर आ जाए, या 6 वाइट है इसमें से कोई भी बाहर आ जाए। हम प्रोबेबिलिटी इस बात की निकाल रहे थे कि वन ऑफ द चोजन बॉल एटलीस्ट इज ग्रीन। सो इसके बाद यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी है 1, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड लिखा है। तो उसके बाद जब पहले वाले बॉक्स से ही एक ग्रीन आ चुका है, तो उसके बाद इट डजेंट मैटर कि B4 से कौन से कलर की बॉल आ रही है, दिस विल ऑलवेज बी इन द फेवर, जो हम चाहते हैं। ये होने के बाद अब हमें ये निकालना है कि एटलीस्ट एक बॉल ग्रीन आ चुका है।
अब ये बताइए कि इनके अंदर एक बॉल जो है वाइट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। तो सॉर्ट ऑफ ए बेस थ्योरम की बात यहाँ पर चल रही है। तो दिस हैज़ अकर्ड, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर हमारे पास सिंप्लीफाई होके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई भी अगर हम कर पाएँ तो थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पे आप देखिए तो इसको 5/3 से डिवाइड करते हैं, 16 आता है, प्लस 3/16 है, दिस विल कम है 4 से अगर हम कैंसिल कर पाएँ, वी आर हैविंग 3/4 एंड इट इज़ 5/16। ठीक है, अब सोचिए वाइट आना चाहिए, वाइट B2 के यहाँ वाइट है ही नहीं, यहाँ भी वाइट नहीं है, यहाँ भी वाइट नहीं है, वाइट का अगर चांस है तो सिर्फ B4 में है। सो दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल। इसका एक सेक्शन है जहाँ से वाइट बनने का चांस है, क्या कि पहले फर्स्ट बॉक्स से आपके पास ग्रीन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ रेड और ब्लू आएगा तो हम इस वाले बॉक्सेस में पहुँचेंगे, यहाँ दोनों जगह कहीं पर भी वाइट नहीं है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक सेंस तो यही है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये हो चुका है, तो अभी हमारा नया सैंपल स्पेस है, तो दिस विल बी इन द डिवीजन। अब हम चाहते हैं वाइट आए, तो वाइट आने के लिए हम यहाँ पहुँच जाएंगे, पहले E3 वाला अकर हो, यानी 5/16 होना चाहिए, ताकि हम पहुँचे B4 में, और B4 के अंदर ही वाइट है, ये है हमारे फेवर में। तो अगर ये वाइट है, अब सोचिए, अब पहले तो हमने 1 प्रोबेबिलिटी लिखा था, क्योंकि वी वर इंटरेस्टेड ओनली इन कि ग्रीन कलर का बॉल आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन अब ये चाहते हैं वाइट आए। जब आप सेकंड टाइम यहाँ से कोई बॉल निकालने जाएंगे तो फेवर में 6 रहने वाले हैं, ओनली 6, और टोटल हमारे पास है 26 एंड 6 इज 32। तो पहले जो 1 था, अब ये 1 पूरा एग्जैक्टली बेस जैसा नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास है। अब फेवर में वाइट अगर चाहिए, यहाँ और यहाँ वाइट पॉसिबल नहीं है, तो 5/16 के बाद B4 के अंदर से जो अगला बॉल निकल के आएगा वो वाइट हो, दैट इज 6/32। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये हमें ये सिंप्लीफाई करके आंसर की तरफ लेकर चलना है। चलिए बना लेते हैं इसको, कितना डेटा बनेगा। नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई थिंक 64 नीचे एलसीएम बन जाएगा, और यहाँ तो हम लिख ही सकते हैं 5/16 इंटू 3/16। यहाँ हमने 64 एलसीएम ले लिया, सो वी कैन हैव इट एज अ 10, प्लस 64 ले चुके हैं, इट इज़ 9, प्लस ये 4 है आपके पास से, 4 एंड 5 इज़ 20। ठीक है, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ये भी कैंसिल होगा 4 टाइम्स। इसको आप देखिए थोड़ा सा, वी आर गेटिंग दिस एज 15 अपॉन, ये कितना डेटा बनेगा आपके पास से, 19 एंड 39 इंटू 4 आपके पास यहाँ से डेटा बन रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो डेटा मेरे पास यहाँ से आकर बना है उसके बारे में देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन अपना है जो इसको मार्क करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 3 से कैंसिल होगा, तो ये 5 और आएगा। सो व्हाट वी आर हैविंग इज 5/52. So we are getting as 5/52, and it's not. This is the C is the answer. Got it? It's a beautiful question asked. 4 बॉक्सेस, सबके अंदर अलग अलग काउंटिंग के नंबर्स की बॉल्स वहाँ पर रखी हुई थी। एटलीस्ट वर्ड को भी यूटिलाइज़ किया, बस बिकॉज क्वेश्चन SCQ फॉर्मेट में था, पता है कि चारों में ही आंसर है। तो JEE एडवांस के अंदर बच्चे जो क्वेश्चन आते हैं ना SCQ वाले, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ते, बेरहमी से उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, वहाँ एक्यूरेसी और सही होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। न्यूमेरिक रिस्पॉन्स के अंदर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर अप टू 2 डेसिमल तक पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस किया। कैसे, फिर से आप समझिए। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी लैंग्वेज वाला कोई प्रॉब्लम है, हमें विद इन अ टाइम जल्दी से इस लैंग्वेज, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के साथ पहले हमें इसको सिंक होना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट्स क्या मेजर गलती करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधा अपने हिसाब से कर देते हैं। नहीं, कोई उनको पुराना कोई क्वेश्चन याद हो कि बहुत कॉमन है बॉक्सेस में से बॉल्स को निकालना, क्वेश्चन जो गिवन है उसी को समझना, उसी के हिसाब से रूल्स बनाना, और प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का तोड़ यही है। इवेंट बनाइए, एक प्रोसेस के थ्रू आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो चुका है उसके हिसाब से बनाइए, अब क्या चाहते हैं क्या बनेगा, उन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बन जाएंगे। रही बात प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इसके लिए पूरा मैथमेटिक्स का इकोसिस्टम आपके सामने ला देता हूँ। जहाँ पर बात हम अलजेब्रा की करें तो इसके सवाल कीजिए, कैलकुलस की बात करें यहाँ पे कीजिए, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री, ऑल दीज आर अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको मेरी समझाई हुई बातें समझ में आती हैं तो ये सब थ्योरी बुक्स भी हैं, साथ के साथ साथ ये आपकी एक्सरसाइज बुक्स भी हैं, जहाँ पे आपको SCQ, MCQ, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, कॉम्प्रीहेंशन, मैच द कॉलम, PYQ सब आपको इस बुक्स के अंदर मिलने वाला है। ओके गाइज, तो ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। हम ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लाइव कोर्सेज अगर आप कनेक्ट करें तो आप यहाँ पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, और ये है मेरी ऐप अपलिफ्ट JEE। सो वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन। मैथमेटिक्स का डर हटाते हैं और ढंग से सीखते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको एक बार अगर इंटरेस्ट आ गया तो मैथमेटिक्स आपकी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। लीड करोगे आप इसके अंदर, बस आपका डिसिप्लिन वे में आपको पढ़ना होगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।